वेलकम टू द सूर्य फाइल्स। स्वामी विवेकानंद एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। वह पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की शुरुआत में एक प्रमुख व्यक्ति थे और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे, जिन्हें अंतर्धार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने का श्रेय दिया जाता है। श्री स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति उत्सव के दौरान उनके पैतृक घर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उस समय स्वामी विवेकानंद को नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्र या नरेन कहा जाता था। वह एक सामान्य परिवार से थे और 9 भाई बहनों में से एक थे। नरेंद्रनाथ के पिता श्री विश्वनाथ दत्त सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बैरिस्टर थे। नरेंद्र के दादा एक संस्कृत और फारसी विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गए। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धर्मनिष्ठ गृहिणी थीं। उनके पिता के समझदार रवैये और उनकी मां के धार्मिक स्वभाव ने उनके विचारों और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। छोटी उम्र से नरेंद्रनाथ आध्यात्मिकता के बारे में उत्सुक थे और शिव, राम, सीता और महावीर हनुमान की तस्वीरों के सामने ध्यान करते थे। वह घूमते हुए तपस्वियों और भिक्षुओं से मोहित हो गया था। नरेंद्र बचपन में शरारती और बेचैन थे और उनके माता पिता को अक्सर उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी। एक बार उनकी मां ने कहा, मैंने भगवान शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और उन्होंने मुझे अपने राक्षसों में से एक को भेज दिया है। 1871 में 8 साल की उम्र में विवेकानंद जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में चले गए, जहां उन्होंने 1877 में अपने परिवार के रायपुर चले जाने तक पढ़ाई की। 1870 में अपने परिवार के कलकत्ता लौटने के बाद वह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में डिवीजन अंक, दर्शन, धर्म, इतिहास, विज्ञान, कला और साहित्य सहित विविध विषयों के दौरान वह एक कट्टर पाठक थे। वह वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और इसलिए पुराणों सहित हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में भी उत्सुक थे। नरेंद्रनाथ और रामकृष्ण उनके गुरु से अत्यधिक प्रभावित थे। नरेंद्र ने अपने अन्य भाई भिक्षुओं के साथ अंतपुर गांव में अपने गुरु के रूप में जीवन जीने का संकल्प लिया और नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापक रूप से अन्वेषण किया और मौजूदा ब्रिटिश भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में उन्होंने 1893 में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका की यात्रा की। विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का योगदान देते हुए सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से कई व्याख्यान और कक्षाएं आयोजित कीं। भारत लौटने पर 15 जनवरी 1897 को यूरोप से एक जहाज कोलंबो, ब्रिटिश सीलोन, अब श्रीलंका पहुंचा और विवेकानंद का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कोलंबो में उन्होंने पूर्व में अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। वहां से उनकी कलकत्ता तक की यात्रा विजयी रही। विवेकानंद ने कोलंबो से पंबन, रामेश्वरम, रामनाड, मद्रास और कई अन्य स्थानों की यात्रा की, व्याख्यान दिए। लोक और राजाओं ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उनकी रेल यात्रा के दौरान लोग अक्सर ट्रेन को रोकने के लिए रेल की पटरियों पर बैठ जाते थे ताकि वे उनकी बात सुन सकें। वहां से उन्होंने कलकत्ता और अल्मोड़ा की अपनी यात्रा जारी रखी। ये व्याख्यान कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक प्रकाशित हुए, क्योंकि व्याख्यान उनके राष्ट्रवादी उत्साह और आध्यात्मिक विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। जून 1899 में अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद वह सिस्टर निवेदिता और स्वामी तुरानंद के साथ दूसरी बार पश्चिम गए। इंग्लैंड में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में एक शांति आश्रम, जिसका अर्थ है शांति वापसी, की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने 1900 में धर्म कांग्रेस के लिए पेरिस का दौरा किया। 1901 में अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण स्वामी विवेकानंद जापान में धर्म कांग्रेस में भाग लेने में असमर्थ रहे। उन्होंने बोध गया और वाराणसी की तीर्थ यात्रा की। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य ने उनकी गतिविधि को सीमित कर दिया। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जल्दी उठे, मठ गए और वहां उन्होंने 3 घंटे तक ध्यान किया। वह विद्यार्थियों को शुक्ल यजुर्वेद, संस्कृत व्याकरण और योग के दर्शन का प्रशिक्षण देते थे। स्वामी विवेकानंद शाम 7 बजे उनके कमरे में आए और परेशान न होने को कहा और रात 9:20
बजे उनकी मृत्यु हो गई। अपने अनुयायियों के साथ लगातार ध्यान करते हुए स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि प्राप्त की। उनके मस्तिष्क में एक वाहिका का टूटना उनकी मृत्यु का संभावित कारण बताया गया था। लोगों का मानना था कि उनकी रक्त वाहिका का टूटना उनके ब्रह्मरंध्र, उनके सिर के मुकुट के भीतर एक छिद्र के कारण हुआ था जब उन्होंने महासमाधि प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी भविष्यवाणी पूरी की कि वे 40 वर्ष तक जीवित नहीं रहेंगे। बेलूर में गंगा के तट पर, उस स्थान के सामने जहां 16 साल पहले उनके गुरु का अंतिम संस्कार किया गया था, चंदन की चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। स्वामी विवेकानंद को एक देशभक्त संत माना जाता है और उनके जन्मदिन को व्यापक रूप से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। For more videos, like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching our channel.